हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 5 स्टॉक्स में। दोस्तों, आज हम केमिकल सेक्टर के ऐसे 5 स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ से नीचे है, लेकिन 500 करोड़ से ऊपर। ऊपर है। हमने भारत की केमिकल इंडस्ट्री में ऐसे ही 5 स्टॉक को फिल्टर किया है जो इस रेंज में आते हैं। टॉप 5 स्टॉक्स को चुनने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या रहा? हमने ऐसे स्टॉकों को चुना। इन कंपनियों को चुनने के पीछे हमारी ज़्यादातर प्रायोरिटी होल्डिंग्स को लेकर रही है। हमने उस स्टॉक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग या एफआईआईज और डीआईआईज द्वारा अपनी होल्डिंग बढ़ाई गई हों। इसके साथ साथ ही कंपनी का आरओई 21% से अधिक होना चाहिए, आरओसीई 25% से अधिक होना चाहिए। इसमें सेल्स ग्रोथ 20% से अधिक होनी चाहिए 3 सालों के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हेल्दी होना चाहिए और डेट टू इक्विटी रेशियो भी हेल्दी होना चाहिए। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 20% से अधिक होनी चाहिए। तो इन क्राइटेरियाओं को हमने स्टॉक को चुनने के लिए लगाया है। तो पहली कंपनी की बात करते हैं, खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर 3 सेगमेंट में काम करती है। यह सिंगल सुपर फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और अदर केमिकल्स बनाती है। यह कंपनी सिंगल सुपर फॉस्फेट की इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी ने सिंगल सुपर फॉस्फेट में फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 21 तक 9% का मार्केट शेयर स्टेब्लिश किया है। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि रॉ मटेरियल है सिंगल सुपर फॉस्फेट के लिए, जिससे कंपनी के पास 12% रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास 3% रेवेन्यू अदर केमिकल से आता है जिसमें सोया प्रोडक्ट शामिल हैं। कंपनी ने मार्च 2022 के लगभग सोया प्रोडक्ट से संबंधित अपना प्लांट बेच दिया था। सिंगल सुपर फास्फेट कंपनी के रेवेन्यू में सबसे अधिक 83% योगदान देती है। सरकार डीएपी और एनपीके को एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट के द्वारा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रही है, जिससे इस इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर आउटलुक काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इस कंपनी के सिंगल सुपर फॉस्फेट के फर्टिलाइजर्स खैतान एसएसपी और उत्सव एसएसपी के नाम से बिकते हैं। इस कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये हो सकती है कि इसमें रॉक फॉस्फेट और सल्फर जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वोलेटिलिटी अधिक रहती है। और दूसरी अनसर्टेनिटी इस बिजनेस में मानसून की हो सकती है। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की ओर देखें तो इसका 3 साल का आरओई देखें तो 23% है और पिछले फाइनेंशियल ईयर का 38% रहा है। तो छोटी बिजनेसेस में आरओसीई ज़्यादा मैटर करता है। तो इसके 3 साल का आरओसीई लगभग 24% और पिछले साल का आरओसीई 36% रहा है। अगर इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 30% कैगर से बढ़ी हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 71% से बढ़ी हैं। अगर कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो वो भी हेल्दी है, लगभग 9 के आसपास है। कंपनी का डेट टू इक्विटी लगभग 5 के आसपास है जो कि हेल्दी है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में 1 से 18% कैगर से प्रॉफिट ग्रोथ दी है। अब छोटी कंपनियों में सबसे मुख्य पार्ट उसकी प्रमोटर होल्डिंग या एफआईआई या डीआईआई द्वारा होल्डिंग्स देखी जाती हैं। पिछले क्वार्टर में एफआईआई ने 0.4% से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। वहीं एस इन्वेस्टर डॉली खन्ना की बात करें तो उन्होंने भी पिछले क्वार्टर में कंपनी का लगभग 1% हिस्सा खरीदा था। अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो वह यासो इंडस्ट्रीज हमारे द्वारा चुना गया है। यासो इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी और फाइन केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पायोनीर है। यह कंपनी 1 से 48 प्रोडक्ट बनाती है जो 5 बिजनेस वर्टिकल में कार्य करते हैं। यह कंपनी फूड एंटीऑक्सीडेंट, अरोमा केमिकल्स, रबर केमिकल्स, लुब्रिकेंट एडिटिव्स और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। मैनेजमेंट का कहना है कि रबर केमिकल्स, लुब्रिकेंट एडिटिव्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही है। फूड एंटीऑक्सीडेंट बिजनेस में कंपनी ऑल और फैट कंटेनिंग फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करने वाली केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है। अरोमा केमिकल्स में कंपनी अरोमा ऑयल्स बनाती है।
जिसका प्रयोग फ्लेवर और फ्रेगनेंस, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक में होता है। रबर केमिकल्स में यह कंपनी एसिलेटर्स और एंटीऑक्सीडेंट बनाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट टायर्स या ऑटोमोटिव पार्ट्स में यूज होते हैं, जो कि रबर कंपाउंड को क्रैकिंग होने से बचाते हैं। चौथे सेगमेंट में बिजनेस लुब्रिकेंट एडिटिव्स में कंपनी अमाइनिक एंटीऑक्सीडेंट बनाती है। अमाइनिक एंटीऑक्सीडेंट का कार्य लुब्रिकेंट को ग्रीस और लुब्रिकेंट को हाई टेम्परेचर पर प्रोटेक्ट करना है। स्पेशलिटी केमिकल्स में यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल्स, इंटरमीडिएट ऑफ एपीआई, बल्क ड्रग्स और डीपीआर रेजिन्स बनाती है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो 25% रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल से आता है। वहीं लुब्रिकेंट ऑयल से बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू वहाँ से 14% आता है। रबर बिजनेस से कंपनी के पास 35% आता है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट से रेवेन्यू कंपनी के पास टोटल रेवेन्यू का 13% आता है। और अरोमा केमिकल से कंपनी ने हाल ही में पखाजन विलेज स्थान पर 42 एकड़ की लैंड एक्वायर की है। इस लैंड में रबर केमिकल और लुब्रिकेंट ऑयल से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। कंपनी ने हाल ही में 43 करोड़ रुपए के शेयर बेचकर आशीष कचोलिया से पैसे उठाए थे। पखाजन विलेज में जो कैपेक्स करने जा रही है उसकी कॉस्ट लगभग 350 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, आशीष कचोलिया भारत के वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप इन्वेस्टर हैं। आशीष कचोलिया ने पिछले क्वार्टर में इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स भी बढ़ाई थी। अगर पिछले क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग 0.7% से बढ़ाई हैं, जो कि कंपनी के लिए अच्छा साइन है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के 3 साल का ROE 35% है और पिछले साल का ROE 41% है। कंपनी के पिछली 3 साल की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वह लगभग 22% से बढ़ी हैं। कंपनी के ROCE की बात करें तो कंपनी ने पिछले 3 साल में लगभग 22% का ROCE दिया है। वहीं पिछले साल का ROCE 28% रहा। कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो वह लगभग 6 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ब्याज का कितना गुना कंपनी कमा रही है यह बताता है। अगर कंपनी के 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वह 64% रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का लगभग 1 है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए जितने पैसे शेयर होल्डर से उठाए हैं उतने ही पैसे कर्ज लेकर उठाए गए हैं। अगर तीसरे स्टॉक की बात करें तो हमने ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड को चुना है। ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड सिंथेटिक रेजिन एडेसिव को मैन्युफैक्चर करती है। यह यूरो 7000 ब्रांड नेम के अंदर कंपनी वुड एडेसिव मैन्युफैक्चरिंग कई प्रकार से करती है। इसकी यूरो 7000 ब्रांड इंडिया के रिटेल सेगमेंट की सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग वुड एडेसिव ब्रांड है। कंपनी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के लिए एक वेयर हाउस की प्लानिंग कर रही है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को 1500 टन पर मंथ से लेकर 2000 टन पर मंथ तक एक्सपेंड करने की सोच रही है। कंपनी ने आने वाली 3 सालों के लिए 25% कैगर से बढ़ने के लिए रेवेन्यू का टारगेट रखा है और वहीं ROE का टारगेट 30+ रखा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का टारगेट 40% रखा है। कंपनी की देश भर में 28 ब्रांचेज हैं, 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 10,000 से ज़्यादा एक्टिव रिटेलर्स हैं। कंपनी ने 3 लाख कारपेंटर को अपने साथ जोड़ रखा है, जिसमें कंपनी लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाती है। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 3 साल का ROE लगभग 36%, पिछले साल का ROE लगभग 37% रहा। वहीं पिछले 3 सालों के ROCE की बात करें तो वह लगभग 48% कैगर से रहा। वहीं पिछले साल का ROE लगभग 50% रहा। अगर कंपनी के पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वह 38% रही। वहीं पिछले साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वह 86% रही। कंपनी के पास कर्ज नहीं है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 से 30 है। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में अपनी होल्डिंग
37 से बढ़ाई हैं। कंपनी के पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 1 से 8% कैगर रही है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 है। कंपनी में पिछले 2 क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग लगभग 2% तक बढ़ाई है। चौथा शेयर हमने धर्मसी मोरारजी केमिकल्स लिमिटेड को चुना है। यह कंपनी भारत की सल्फ्यूरिक एसिड की ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 2011 तक कंपनी फर्टिलाइजर केमिकल्स पर फोकस करती थी। 2011 के बाद कंपनी ने स्पेशलिटी केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी बल्क केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है। बल्क केमिकल्स में कंपनी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड और भी बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, जहां से इसका रेवेन्यू 35% आता है। वहीं कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिनॉल सल्फोनिक एसिड और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है, जहां से कंपनी का रेवेन्यू 65% आता है। कंपनी के स्पेशलिटी केमिकल्स में लॉन्ग टर्म सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। कंपनी केपेक्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। कंपनी के पास स्पेशलिटी केमिकल्स में एक्सपोर्ट मार्केट के द्वारा स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 3 साल का आरओई लगभग 18% रहा और पिछले साल का आरओई लगभग 12% रहा। वहीं कंपनी का 3 साल का आरओसीई 17.5% का रहा और वहीं पिछले साल का आरओई लगभग 16% का रहा। कंपनी में पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ 13% से देखी गई। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग 10 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 है। इस कंपनी को चुनने के पीछे हमारा मुख्य कारण एफआईआई और डीआईआई द्वारा लगातार होल्डिंग बढ़ाई जा रही है वो रहा, और दूसरा कारण इसको चुनने के पीछे केपेक्स रहा। कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार रही है। कंपनी लगातार अपनी प्लांट को रीइनोवेट कर रही है। 5वां स्टॉक जो हमने चुना है वह जुबिलिएंट इंडस्ट्रीज है। जुबिलिएंट इंडस्ट्री एग्री प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस पॉलीमर्स, स्पेशलिटी पॉलीमर्स और फूड पॉलीमर्स बनाती है। एग्री प्रोडक्ट्स में कंपनी के पास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है। इनका एक प्रोडक्ट रामबाण नाम से यूपी और यूके में बिकता है, जिसके पास यूपी और यूके में 44% मार्केट शेयर है। इसका 46% रेवेन्यू एग्री प्रोडक्ट से आता है। परफॉर्मेंस पॉलीमर में कंपनी वुड एडेसिव और वुड फिनिशेस बनाती है। इसमें कंपनी के पास जीवन जोर, वेमिकोर और पॉलिस्टिक नाम ब्रांडें हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी वीपी लेटेक्स नामक केमिकल बनाती है। वीपी लेटेक्स के मामले में यह भारत की नंबर 1 कंपनी है और वहीं ग्लोबली दूसरे नंबर की कंपनी है। वीपी लेटेक्स का प्रयोग कन्वेयर बेल्ट के फैब्रिक और ऑटोमोबाइल टायर्स कॉर्ड की डिपिंग में काम आता है। फूड पॉलीमर्स में बात करें तो यह पॉलीविनाइल एसीटेट बनाती है। पॉलीविनाइल एसीटेट च्युइंगम और बबलगम इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। च्युइंगम के रॉ मटेरियल को सप्लाई करने में यह भारत में वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर है। अगर इसके फाइनेंशियल्स की ओर देखें तो इसने पिछले 3 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी 22% दी है। वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 48% की दी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कंपनी में जितनी भी पूंजी लगाई गई है उसके पीछे कितना रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में लगभग 22% दिया है और पिछले साल लगभग 34% दिया है। पिछले 3 सालों में कंपनी द्वारा 28% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखी गई। वहीं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग 6 है, जो कि हेल्थी माना जाता है, लेकिन कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.08 है। अगर कंपनी के पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो वह 1 से 71% रही है। अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो पिछले 8 क्वार्टर्स में प्रमोटर द्वारा 2% की होल्डिंग बढ़ाई गई है।
वहीं पिछले क्वार्टर में एफआईआईज़ द्वारा लगभग 0.3% की होल्डिंग बढ़ाई गई है। छोटी कंपनियों में प्रमोटर द्वारा होल्डिंग बढ़ाया जाना एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऊपर बताए गए पांचों स्टॉक में से अगर आपको कोई भी स्टॉक पसंद आता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें या अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च खुद करें। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।